भारत में एक बार फिर तबाही मन सकती है। केरल में फैला निपाह वायरस, लॉकडाउन जैसे हालात, 2 लोगों की मौत। केरल के कोझिकोड में निपाह वायरस ने दस्तक दे दी है। कोरोना वायरस के बाद सबसे खतरनाक समझा जाने वाला निपाह नामी वायरस सबसे पहले केरला में दस्तक दिया है। अब धीरे धीरे इसका वायरस बढ़ता जा रहा है। अब तक 4 मामले सामने आ चुके हैं, वहीं 2 लोगों की मौत हो गई। हालात की गंभीरता को देखते हुए कन्नूर, वायनाड और मलप्पुरम में अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहाँ की 7 ग्राम पंचायतों को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। इन इलाकों और यहाँ के अस्पतालों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा कोझिकोड के जिला अधिकारी ने उपरोक्त 7 पंचायतों के सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, आंगनबाड़ी केंद्र, बैंक और सरकारी संस्थानों को बंद रखने का आदेश दिया है। सुबह 7 से शाम 5 बजे तक सिर्फ दवाइयाँ और जरूरी चीजों की दुकानें ही खोलने की इजाजत है। केरल में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (नीव) की टीम निपाह वायरस की जांच करेगी। कोझिकोड मेडिकल कॉलेज में नीव की टीम चमगादड़ों का सर्वे भी करेगी। बताया जाता है, साल 1998 में मलेशिया के सुंगई निपाह गांव में पहली बार निपाह वायरस का पता चला था। इसी गांव के नाम पर ही इसका नाम निपाह पड़ा। डॉक्टर सुशीला कटेरिया, सीनियर डायरेक्टर, मेदांता, गुरुग्राम बताते हैं, आमतौर पर यह वायरस चमगादड़ और सुअर से फैलता है। अगर इस वायरस से इन्फेक्टेड चमगादड़ किसी फल को खा लेता है और उसी फल या सब्जी को कोई इंसान या जानवर खाता है, तो वह भी इन्फेक्टेड हो जाता है। निपाह वायरस सिर्फ जानवरों से ही नहीं बल्कि एक इन्फेक्टेड व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी फैलता है। यह लार, खून और बॉडी फ्लूइड से फैल सकता है। इसका मतलब है कि अगर आप निपाह वायरस से इन्फेक्टेड किसी व्यक्ति की देखभाल कर रहे हैं, तो पेशेंट के खांसने या छींकने से आपको भी यह इन्फेक्शन हो सकता है। यही वजह है कि यह वायरस एयरबॉर्न भी है। निपाह वायरस के लक्षण 2 से 3 दिन में दिखने लगते हैं। इसके शुरुआती लक्षणों में बुखार, सिरदर्द और सांस लेने में परेशानी जैसी दिक्कतें होने लगती हैं। बाकी सिम्टम्स नीचे लगे क्रिएटिव से समझते हैं। फिलहाल अब तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं तैयार हो पाई है, इसलिए दवाओं के जरिए इसके लक्षणों को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। अगर आपको ऊपर बताए निपाह वायरस के कोई लक्षण 1-2 दिन तक दिखाई दे, तो खुद को आइसोलेट कर ले और तुरंत डॉक्टर से दिखाएं। डॉक्टर RT-PCR टेस्ट की मदद से इस वायरस की टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग में रिजल्ट अगर पॉजिटिव आते हैं, तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें। इन्फेक्टेड व्यक्ति को अलग कमरे में रखें ताकि वायरस दूसरों तक न पहुंचे। पेशेंट की देखभाल करते समय PPE किट का इस्तेमाल करें। अपने मन से दवाएं न खिलाएं। पेशेंट को समय समय पर पानी पीने को कहें। ज्यादा से ज्यादा आराम करने दें। हर साल एशिया के कुछ हिस्सों, खास तौर पर बांग्लादेश और भारत में निपाह वायरस के मामले आते हैं। इस वायरस के लिए सेंसिटिव देशों में भारत, बांग्लादेश के अलावा मलेशिया, सिंगापुर, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, फिलीपींस और थाईलैंड शामिल है। चमगादड़ एकमात्र ऐसा मैमल है जो उड़ सकता है। यह वायरस को एक से दूसरी जगह तेजी से फैलाता है। दरअसल चमगादड़ का मेटाबॉलिज्म तेज होने की वजह से वायरस इनके शरीर में बिना नुकसान पहुंचाए काफी समय तक जिंदा रह सकता है। चमगादड़ का खाया हुआ फल या सब्जी खाने से इस खास तरह का फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, जो लंग्स के साथ स्प्लीन और बोन मैरो को नुकसान पहुंचाता है। इसका इन्फेक्शन घातक होता है। इन्फेक्शन के बाद मरीजों की मौत का खतरा 40 से 75% तक होता है। यह इस बात पर भी डिपेंड करता है कि मरीज को कितनी जल्दी इलाज प्रोवाइड कराया गया है। सबसे पहले निपाह वायरस की खोज साल 1999 में हुई थी। इस वायरस की वजह से मलेशिया और सिंगापुर में 100 लोगों की मौत हो गई थी। मलेशिया मामले की रिपोर्ट के अनुसार पालतू जानवरों जैसे कुत्ते, बिल्ली, बकरी, घोड़े से भी इन्फेक्शन फैलने के मामले सामने आए थे। मलेशिया में सामने आने के बाद उसी साल इस वायरस का पता सिंगापुर में भी चला था।
इसके बाद साल 2001 में बांग्लादेश में भी इस वायरस से इन्फेक्टेड मरीज मिले। कुछ समय बाद बांग्लादेश से जुड़ी भारतीय सीमा के आसपास भी निपाह वायरस के मरीज मिलने लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जम न्यूज इंडिया।